दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ आपके बीच में दवाइयों की जानकारी बताने के लिए। जो भी आज आप अखबार आप पढ़े होंगे, पेपर में या सोशल मीडिया पे कहीं भी आप देखे होंगे, तो दे रहा था कि पैरासीटामॉल सहित 48 दवाइयाँ फेल हो गई हैं। अब सोच लीजिए कि इसको क्या कहेंगे, स्कैम कहेंगे या हमारे और आपके आम जनता, भोली जनता जो सिर्फ डॉक्टर की पर्ची को ये समझ लेती है कि अपने लिए वो वरदान है, और समझना भी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से दवाइयों का हाल होगा जो फेल हो जाएंगी, जो एक तरह से कह लें कि उसमें भी मिलावट हो गया है, तो फिलहाल इस मिलावटी बहुत मन दुखित है इससे, और इसको क्या भी कहा जाए। लेकिन फ़िलहाल अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने बता दें आपको कि आप लोग अगर ऐसे ही दवाई ले लेते हो, पेन किलर ले लेते हो, पैरासीटामॉल ले लेते हो, पेट की दवा ले लेते हो, तो कतई ऐसा न करें। हालांकि डॉक्टर से मिल करके जान करके ही लें। लेकिन अब तो थोड़ा सा मन दुविधा में यहाँ भी हो गया है कि डॉक्टर से दवा भी लें तो क्या फ़ायदा होगा जब 48 दवाइयाँ दम तोड़ चुकी हैं, अपने टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। यह संगठन है जो दवाइयों की जांच करती है, औषधियों की जांच करती है कि यह पूर्णतया सही है कि नहीं सही बनी है। फिलहाल इसकी जांच में ये 48 दवाइयाँ लगभग, और ख़ास करके पैरासीटामॉल आप जानते हैं, इसने दम तोड़ दिया है और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई, सिद्ध नहीं कर पाई है। हालांकि दो कंपनियों ने इस पर अपना विचार भी दिया है, और गैस की दवा हो गई, पेट की दवा, पेन किलर, इस तरह से दवाइयाँ विफल हो रही हैं। उसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। दोस्तों, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, जिसको अंग्रेजी में CDSCO बोला जाता है, इसने जो 50 दवाइयों को फेल किया है, उसमें पैरासीटामॉल से लेकर के मधुमेह तक की दवाइयाँ हैं। हालांकि औषध नियामक के द्वारा यह परीक्षण लिया गया, और औषध नियामक ने जब परीक्षण किया इन लोगों का, तो ये लोग जो मानक होना चाहिए उस मानक के अनुरूप नहीं उतर पाए हैं, इस नाते फेल हो गए हैं। ऐसे में हम आम जनता जो डॉक्टर की पर्ची को ही सब कुछ मानती है, और होना भी चाहिए, उस कहीं न कहीं संशय हो गए हैं। और ऐसे में दवा खाने से अब डर लग रहा है कि क्या करें, मिलावट इसमें में हो गया। तो इस तरह से आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, जो भी सुन रहा है, कि कम से कम दवाइयों के ऊपर तो मिलावट न होने पाए। और सरकारों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कम से कम यहाँ पे तो एकदम से यूनिट अपना बढ़िया करे, और तगड़ा जांच हो सब कुछ। जो भी संगठन बनाए गए, जो भी दवाइयों का एक संगठन है, यूनिट है, जो इस पे काम कर रही है, जो इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए औषध नियामक ने अभी जांच किया है तो फेल हो गए हैं, तो निश्चित रूप में कठोर कदम उठाना चाहिए जो इस दवाओं में शामिल हैं, बनाने में शामिल हैं, जो भी इसमें मिक्सचर कर रहे हैं। हालांकि उनके कुछ दवा कंपनियों के भी नाम इसमें दिए गए हैं, वो लोग 2 सूची जारी किया गया है, उसमें से ये लोग भी कुछ अपना पक्ष रखे हैं, अभी आपको बता रहा हूँ। कौन सी दवाइयाँ परीक्षण में रही हैं विफल, ज़रा उनको भी जान लेते हैं। जो दवाइयाँ परीक्षण में विफल रही हैं, उनका उत्पादन वही बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इनमें हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL जिसको आप बोलते हैं, और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल, तो ये सब हैं। पेट के संक्रमण के लिए जो इस्तेमाल होती थी दवा मेट्रोनिडाजोल, परीक्षण में विफल रही है। ऐसी तमाम दवाइयां हैं जो विफल नहीं हैं, अब मानकों के अनुरूप नहीं है ये दवाएं। कौन कौन सी जानिए। रिपोर्ट में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पैरासीटामॉल गोलियों की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई गई है। उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर द्वारा निर्मित सेल्कल की परीक्षण में पास नहीं हो पाई है। BP की जो दवा है, इसमें इस्तेमाल होने वाली टेलमिसर्टन जैसी लोकप्रिय दवा भी परीक्षण में फेल हो गई है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, सॉफ्ट जेल, पैरासीटामॉल की गोलियां, मधुमेह, ये सारी दवाइयां जो हैं मानकों के अनुरूप नहीं हैं। दवा कंपनियों का क्या कहना है, जरा इसको भी देख लेते हैं। CDSCO, हालांकि इसको बता चुका हूँ, CDSCO का आपको फुल फॉर्म ने गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने वाली दवाइयों की 2 सूचियाँ जारी की हैं। एक सूची में 48 दवाइयों के नाम, जबकि दूसरी में उनके बनाने वाले कंपनियों के जवाब। ज़्यादातर कंपनियों ने अपने जवाब में कहा है कि जो दवाइयाँ परीक्षण में विफल हो गई हैं वो नकली हैं, उनका निर्माण मूल कंपनियों द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि कंपनियों ने दवाओं की जांच करने की बात सही कही है।
औषधि नियामक जो टीम ने इसे जांच करी है, निश्चित रूप में एक व्यवस्थित और कड़ी से कड़ी इस पे एक निगरानी करनी चाहिए, ताकि हम आम जनमानस को इन दवाओं पे विश्वास जो है और डॉक्टर पे विश्वास जो है, इसको और विश्वास ही बरकरार रखा जाए, इसको बना रहे और ऐसे आगे बढ़े और हम अपने विश्वास के साथ अपने दवाइयों के साथ जो है अपने जीवन को सुरक्षित रखें।